मैं जरा जल्दी से आनंद दुबे जी का रुख कर लूं। रोमाना जी मैं इनसे जी 10 सेकंड लीजिए आप, फिर मैं आ रही हूं आनंद सर आपके पास। रोमाना जी, ताड़ना किसने बदल दिया? रामचरितमानस की कोई चौपाई किसने बदली? भावार्थ के संदर्भ में आप कह रहे हैं ना, तो कुरान शरीफ के 35 तरह के तर्जुमे हैं, तो क्या कुरान शरीफ बदल देंगे आप? कुरान शरीफ का तर्जुमा नहीं है। वेद के भावार्थ अलग अलग है कि नहीं, उपनिषद के भावार्थ अलग अलग है कि नहीं है? अब भावार्थ पर भी आप प्रतिबंध लगा देंगे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है वो भावार्थ करने पर भी प्रतिबंध लगा देगी। क्या बातें करते हैं नवल किशोर जी। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं आनंद जी का रुख कर रही हूँ। आनंद जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना का जो गुट है उसके प्रवक्ता हैं आप। बहुत गर्व से आप लोग कहते हैं कि साहब बाला साहेब ठाकरे की जो विरासत है और जो विचारधारा है उसी का परचम हम लोगों ने बुलंद किया है, और ऐसे में जिस गठबंधन में आप लोग शामिल हैं, इंडिया गठबंधन, उसी में आपके साथी हैं सर। कभी सनातन को लेकर, कभी रामचरितमानस को लेकर ये जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, परेशानी में डालते हैं ये बयान? आपको दिक्कत होती है ऐसे बयानों से? रोमाना इसार खान जी नमस्ते जी। बिल्कुल परेशानी होती है, बहुत आपत्ति लगती है और खुल के समय समय पे अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं। ये सारा जो है यह विशेषतर लगाव रखता है अल्प ज्ञान से, बुद्धिहीनता से। जिसके पास ज्ञान की कमी होती है, बुद्धि नहीं होती है, अबोध बालक समान कुछ भी बोल सकता है। अब सोचिए कि रामचरितमानस पर चंद्रशेखर जो मंत्री हैं, जिनके नाम में चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर का अर्थ होता है जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजे, मतलब शिव शंकर, जो सनातन से आया हुआ नाम है, हिंदुत्व को दिखाता है। वो मंत्री कहता है कि रामचरितमानस में गड़बड़ियां हैं। रामचरितमानस वो ग्रंथ है जिसमें भाई के प्रति भाई की भावना क्या है यह दिखाई जाती है, पिता के प्रति पुत्र की क्या भावना है यह दिखाई जाती है, पत्नी के पति के प्रति क्या भावना है यह दिखाई जाती है। ऐसे रामचरितमानस ग्रंथ पर यदि आप बुद्धिहीनता दर्शाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी शिवसेना को तो आपत्ति होगी, क्योंकि हम जानते हैं सनातन को, हम समझते हैं हिंदुत्व को, हम समझते हैं भारत के अध्यात्म को। एक रामायण की बहुत प्यारी चौपाई है कि सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। जिस लालू प्रसाद यादव जी बड़े प्रेम से छठ की पूजा करते हैं, उनके बेटे तेज प्रताप कृष्ण भगवान के इतनी भक्ति करते हैं, उनकी पार्टी के मंत्री यदि सनातन और रामचरितमानस पे कहेंगे और उस पर कोई रोकेगा नहीं, ये और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो वो हमारे मित्र पक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। वो हमेशा श्री कृष्ण भगवान और छठ मैया का हमेशा स्वागत करते हैं। तो ऐसी पार्टी के नेताओं से ये उम्मीद हमें नहीं रहती। नवल जी, उन्हें साथी है आपकी, ठीक है, ज्ञान में कोई कमी हो तो साथी उन्हें बताइए। आपके गठबंधन में, और वो कह रहे हैं कि साहब सनातन हिंदुत्व, जिनके पास ज्ञान कम है, जो समझते नहीं है, वही ऐसा बयान दे सकते हैं। तो सर पहले समझ लीजिए, और अगर वाकई में समझ नहीं है, ज्ञान कम है, तो फिर सर बचना चाहिए ना बयान देने से। वैसे भी धार्मिक मामले, आस्था से जुड़े मामले, बेहतर यही है कि इन पर ज्यादा कुछ ना कहा जाए सर, क्योंकि आस्था से खिलवाड़ करना तो कोई नहीं कहता है सर, सिखाता नहीं है, संविधान भी हमें कहता है इससे बचिए। देखिए, आस्था के खिलाफ हम भी नहीं है, सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, और जो लोग जिन्होंने बोला है वो भी सनातन के खिलाफ नहीं बोला है। आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसको देखते हैं ये अलग तरीका हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म का विरोधी कौन है? राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विरोधी कौन है? कृष्ण का विरोधी कौन है? उसके तो हम लोग उपासक हैं, उसमें कहां कोई संभव। लेकिन अगर लेकिन मानस के विरोधी हैं। लिखा गया है वो तुलसी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।